नमस्ते बड़ी और अब आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द मिस्टीरियस लाइफ ऑफ प्रेमानंद जी महाराज सोनू शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अगर एक दिन आपका डॉक्टर आपसे कह दे कि आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो कैसा लगेगा? आपकी दुनिया उसी पल में सिमट जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा, बेहद डर लगेगा, परिवार के लोगों का चेहरा सामने घूमने लगेगा, ट्रांसप्लांट, इलाज, पैसों का जंजाल सब दिमाग में घूमेगा, एक ही पल में जीवन रुक सा जाएगा। लेकिन 35 वर्ष की उम्र में जब एक संत को पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज यानी पीकेडी हुआ और डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बरस बचे हैं जीने को, तो उस संत ने मुस्कुराकर कहा कि डॉक्टर साहब, बीमारी तो शरीर को हुई है, मन को नहीं, और मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में है। उन्होंने एक किडनी का नाम राधा रखा और दूसरी का कृष्ण, और बोले जब दोनों मेरे भीतर हैं तो रोग मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आज डेली उनका डायलिसिस होता है, काफी पेनफुल प्रोसेस है, पर इतनी विकट परिस्थितियों में भी वो टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए। वो कहते हैं जब कष्ट भगवान का दिया हो तो वो भी प्रसाद बन जाता है। आज बात करेंगे इस देश के सबसे चर्चित और पूजनीय संत पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की, जिनका आश्रम वृंदावन में है, एक ऐसा स्थान जहां हवा में भी भक्ति खुली है, जहां हर गली, हर दीवार, हर पत्ता राधे राधे कहता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। जब मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सामने से देखा तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन उनके भीतर सांस ले रहा हो, और जब उन्हें सुना तो ऐसा लगा जैसे खुद वृंदावन बोल रहा हो। अर्थ जब बढ़े तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करे, और जब अर्थ नहीं होता तो इंद्रियों को समन करने की चेष्टा करे भगवान के नाम बल से। उनके शब्द बांसुरी की धुन है, उनका मौन मृदंग की थाप है, और उनकी आंखें स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब। मुझे जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में माँ यशोदा जैसी करुणा थी, उनकी मुस्कान में राधा रानी जैसी शांति थी, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आधुनिक प्रेरणा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा भी जुड़ जाए तो संसार का उद्धार हो जाए। आधुनिक प्रेरणा के साथ साथ यदि आध्यात्मिक प्रेरणा जुड़ी हो, बहुत लाभदायक हो। जब उन्होंने मेरी किताब खोली तो जो चैप्टर उनके सामने था वो भगवान राम पे समर्पित था, जिसमें लिखा था कि देव देव आलसी पुकारा, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि हमको आलसी कभी नहीं होना चाहिए। देव देव आलसी पुकारा, ये तो कभी न भूलने वाले पल थे वो कथा नहीं सुनाते, वो प्रेम जगा देते हैं। उनकी वाणी से जब शाम निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं कान्हा पुकार रहे हैं। जब वो कथा कहते हैं तो समय ठहर जाता है। उनकी आवाज में करुणा होती है जो यशोदा के आंचल में थी, और वो प्रेम जो राधा रानी की आंखों में था। बड़े बड़े ज्ञानी, संत, कलाकार, सिद्ध, नेता सब उनके चरणों में बैठकर मौन हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई संत नहीं बैठा होता, वहां खुद प्रेम और आनंद का साक्षात रूप विराजता है, क्योंकि वो उपदेश नहीं देते, अनुभव बांटते हैं। तुलसी के पत्तों की सुगंध, मोरों का नृत्य, बांसुरी की धीमी धुन, सब उनके आसपास ठहर जाते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के नाम में ही प्रेम और आनंद हो वो कितना ईश्वरीय होगा। और सबसे कमाल
होगा जिसकी इतनी विशाल और इतनी सच्ची फॉलोइंग हो। इस सब की शुरुआत हुई आज से कोई 56 बरस पहले। साल था 1969। कानपुर के पास एक छोटे से गांव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध। 5 साल की उम्र जब बच्चे खिलौनों में खोए रहते थे, अनिरुद्ध घंटों रामायण और गीता सुनते। एक ही सवाल मन में गूंजता, जब ये संसार क्षणभंगुर है तो मेरा सच्चा साथी कौन है? और उत्तर मिला कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। वो मंदिरों की सफाई करता था, कभी आरती में दीप थामे, कभी ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाते। और फिर आई वो चमत्कारी रात जब मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने परिवार, सुख सुविधा सब छोड़ दिया और सिर्फ एक चीज चुनी, कृषि। रात के कोई 3 बजे थे, गांव सो रहा था। एक बालक प्रभु प्राप्ति की ज्वाला लेकर अपनी नियति की ओर चल पड़ा। उस दिन माँ रोई, पिता रोए, और उस बालक की आंखों में ऐसी शांति थी जो किसी साधक को वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलती। जब दुनिया मोह में उलझी थी, वो मुरली की पुकार में खो गए। गुरु की सेवा में उन्होंने खुद को मिटा दिया, दर्द में भी मुस्कुराए और पहुंच गए काशी, जहाँ गंगा बहती है। वहाँ अनिरुद्ध महाराज ने साधना को जीवन बना लिया। गंगा स्नान, ध्यान और भिक्षा, यही थी दिनचर्या। ओजन मिले तो भी भजन, ना मिले तो गंगा जल पी के भी संतोष और भजन। लोग कहते ये बालक पागल है, वो मुस्कुराकर कहते अगर ये पागलपन भगवान के लिए है तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। एक दिन उन्होंने रास लीला देखी, राधा कृष्ण की वह लीला जिसने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। रास लीला के संचालक ने कहा, बाबा एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यही सेंटेंस उनके जीवन का महामंत्र, गुरु मंत्र बन गया। काशी का बैरागी अब प्रेम के धाम वृंदावन की ओर चल पड़ा और यहाँ उनका मिलन हुआ अपने गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज से, जिन्होंने उन्हें सहचारी भाव में दीक्षा दी। वो भाव जिसमें भक्त खुद को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। अब आश्रम में गुरु की महाराज जी से कहा, तू फिक्र मत कर, तू 80 बरस तक जिएगा। अब कभी भी जब उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आती हैं तो दुआओं में सभी के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज के लिए सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कोई मंदिर में दीप जला रहा है तो कोई मजार पर दुआ मांग रहा है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रयागराज के सुफियान इलाहाबादी नाम के एक मुस्लिम युवक ने मदीना में खड़े होकर महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ की। सारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान ये उनको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम घूमे से किसरा में किसरा से ये दुआ करती। यही तो सच्ची लोकप्रियता है, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, बस भाव मायने रखता है। जहाँ धर्म नहीं, मानवता बोलती है। वीडियो के आखिरी भाग में जाते जाते प्रेमानंद जी महाराज जी के जीवन से वो 3 क्विक लर्निंग बताने जा रहा हूँ जो हमने अगर अपने जीवन में उतार ली तो जीवन सुधर जाएगा। अगर कुछ सीखा ही नहीं वीडियो से तो फिर फायदा ही क्या हुआ। सबसे पहली सीख, टर्न योर वाउंड्स इनटू विजडम, यानी दर्द को साधना बना लो और ईश्वर को जोर से पकड़ लो। जब शरीर जवाब दे गया तब भी महाराज जी ने कहा, मेरे भीतर राधा कृष्ण है, रोग क्या कर लेगा। उनका जीवन याद दिलाता है कि जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो कोई बीमारी, कोई बाधा टिकती नहीं, तकलीफ नहीं देती। आज के यूथ के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है कि फेलियर्स और सेटबैक्स अंत नहीं, ये ब्रेक थ्रू है, नई शुरुआत है। इसलिए किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं और उसका दामन छोड़ना नहीं है। महाराज जी के जीवन से दूसरी सीख, डिटैच टू डिस्कवर, यानी छोड़ो ताकि पा सको। 13 बरस की उम्र में घर छोड़ना पलायन नहीं था,
वह जागरण था। त्याग ने उन्हें वैराग्य नहीं, स्पष्टता दी। आज की दुनिया में जब सब कुछ पाने की दौड़ में लोग खुद खो जा रहे हैं, महाराज जी सिखाते हैं कि कभी कभी कुछ छोड़ देना सबसे बड़ा पाना होता है। दोस्तों, भगवान राम ने 14 बरस के लिए अयोध्या छोड़ी और जब लौट कर आए तो 11,000 बरस राज किया। इसलिए छोड़ना हमें सीखना होगा ताकि कुछ बड़ा हासिल किया जा सके। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट सीख, तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो थैंक यू ये वीडियो हमारे साथ शेयर करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि अगेन जैसे बहुत सारी वीडियोस में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि महाराज जी की वीडियोस देखकर आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। और मैं ये बात बोलूँगी कि ये बात सच है कि हम लोग मतलब ये चीज़ खुद फील करते हैं कि जैसे महाराज जी की आप वीडियो देखो, उनके अल्फाज आपको मतलब बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं और समझ में आते हैं, आपको एक दिशा देते हैं कि आपकी स्थिति जो भी रहे, आपका क्या स्वभाव रहना चाहिए उस स्थिति में। और मैं कहूँगी कि आजकल की जो दुनिया है जहाँ पर इतनी ज़्यादा खुदगर्जी है कि हर इंसान ये सोचता है कि बस हमें मिल जाए, और वो कैसे मिले उससे अगर अगले बंदे का नुकसान होता है वो चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन बस हमें मिल जाए। उस समय में इंसानों को एक सही दिशा दिखाना, इससे ज़्यादा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड जो है वो करना चाहूँगा, कि जब हम जो है ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव समझते हैं, तो बजाय इसके ना कि हम उससे निकलने के, हम मज़ीद उसमें जो है ना वो खुलते जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि डीप डाउन उसमें जाते हैं कि जो शायद नहीं भी होना ना, हम उसके बारे में भी जो है वो सोचना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इस वीडियो से ये मैसेज भी आपको जो है मिलता है कि भाई अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है ना, तो वो कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है ना। आप उसके जो हल हैं उसके बारे में जो है वो सोचें। अभी जैसे बीच में बताया गया कि भाई जब उन्हें पता चला इस चीज़ के बारे में, बजाय इसके कि वो परेशान होते, उन्होंने जो है एक हल उसका जो है वो ढूंढा। पॉजिटिविटी, बिल्कुल सरेंडर कर दिया ना। हाँ, एक पॉजिटिविटी जो है वो अपने अंदर जो है वो ले। वरना मोस्टली आप डायलिसिस के पेशेंट्स को देखें ना, पेनफुल होता है और एक तरह से ना वो ज़िंदगी हार चुके होते हैं वो उस तकलीफ, क्योंकि जब आपका डायलिसिस होता है वो एक बहुत पेनफुल अमल जो है वो प्रोसेस जो है वो होता है। तो बहुत सारे लोग हैं ना वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि बस अब हमसे जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन हम जो है प्रेमानंद महाराज जी की अगर बात करें तो बहुत टाइम से हम उन्हें देख रहे हैं कि वो उनका जो एक तेज है वो आपको जो है वो नज़र आता है, वो हंसते खिलखिलाते हुए जो है वो आपको नज़र आते हैं। पीड़ा को बर्दाश्त करना जो है ना, मेरा ख्याल है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, डिप्रेशन में जो है वो चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहीं पे फ़र्क आता है कि भाई
आप जो है ना अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या अपने आप को जो है ना वो एक अच्छी साइड पर लेकर जाते हैं? और मेजॉरिटी लोग जो है ना वो आपको ऐसे ही नज़र आते हैं, जो नेगेटिविटी में अगर जाते हैं ना तो वो डीप डाउन उसमें जाते ही जाते हैं। क्योंकि ये सच है कि हम लोग इतना अननेसेसरी सोच लेते हैं ना, अच्छा ये हो सकता है और फिर उसके बाद ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये हो सकता है। खुद ही ऐसा हम लोगों ने जाल बुन लिया जिसमें हम खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। नेगेटिविटी, फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी चीज़ें हम पर अटैक कर देती हैं। हम लोग इस तरह से नहीं चीज़ों को लेते कि लाइक बी इन प्रेजेंट और सरेंडर योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें कर दो ना तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी बात बोलूँगी कि अगर कोई नेगेटिविटी लाइफ में आती है तो वाकई में उसको हैंडल करना आना चाहिए और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिवाइन पावर पे कि अगर कोई पीड़ा आ रही है तो उस पीड़ा के बाद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है और उस पीड़ा में भी आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो जल्दी से उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैप्ड हो जाते हैं उन चीज़ों में। असल में हम उस लम्हे में ठहर जाते हैं ना, बहुत सबसे बड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं होता। हकीकत है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं ना, मैं कहूँगी कि जो अगेन जैसे हम महाभारत देख रहे हैं तो महाभारत में एक टाइम में एक इंसान का निर्णय सही लग रहा है और दूसरे पल में वही निर्णय गलत लग रहा है, दूसरे इंसान के प्रति उसका निर्णय गलत लग रहा है। तो मैं कहती जो काल है उसका मतलब इस तरह का खेल है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि करें तो क्या करें, बट इवेंचुअली आप निकल जाते हो जब आप सरेंडर करते हो। तो मुझे लगता है कि सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेमानंद महाराज जी के नाम में वो चीज़ें हैं कि मैं कहती हूँ जो आपको आनंद देती हैं, आपको खुशी देती हैं और जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं कि बस सरेंडर करो, नाम जपो और मस्त रहो। तो मुझे लगता है यही लाइफ है और इसी में खुशी भी रहती है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।